जरूरी है ना। अभी जिसके पास भी होंगे, अब जो भी देख रहे हैं, ये बजाना बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे शैतान भाग जाता है। हालेलुया। इसलिए बहुत से लोग सोचते होंगे ना, ये क्या पास्टर वचन के पहले बजाता है ना। शैतान भाग जाता है, शैतानी शक्तियां भाग जाती है, क्योंकि बाइबल में जो भी चीजें दी गई हैं, याद रखना, बाइबल में जो भी चीजें दी गई हैं उसे अगर जो आप इस्तेमाल करेंगे तो आप जीत जाएंगे। हालेलुया। भले वो चिन्ह के रूप में हो या औजार हो, कुछ भी हो, जब भी बाइबल में कुछ बोलता है कि तार बाजे लेकर बजाओ, ये बज, तो उसमें ताकत है। हालेलुया। बाइबल में लिखा है तार लेके बजाओ, तार बाजे, गिटार लेके बजाओ, सब बजाओ, प्रभु क्या बजाओ, लेकिन प्रभु की स्तुति, है ना। रॉक गाने नहीं बजाना है। हालेलुया। तो आज हम चौथा भाग कर रहे हैं, मैं कौन हूं। बाजू वाले बोलो, मैं कौन हूं। बाजू वाले पूछो, आप कौन है भाई। और कई बार मैंने बताया था आपको कि हम क्या है, मनुष्य कौन है, आत्मा। हालेलुया। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि हम कौन है, आत्मा, प्राण, शरीर, और मरने के बाद हम कहां जाने वाले हैं ये भी जानना जरूरी है। मरने के बाद कौन सा भाग कहां जा रहा है। मरने के बाद प्राण, आत्मा और प्राण ऊपर जाएगा। बोला आत्मा और प्राण। और शरीर किधर जाएगा। शरीर मिट्टी से आया है, मिट्टी में जाएगा। हालेलुया। ये बहुत जरूरी है। बहुत से लोग अभी भी दुनिया में बड़े पढ़े लिखे हैं, लेकिन खोज में है कि मैं किस लिए आया हूं दुनिया में, है ना। इसलिए बात चौथा में ये अंतिम क्लाइमैक्स है, यानी 3 बार तो मैंने पढ़ा है, 3 भाग में अंतिम क्षणों में हमारा तकदीर क्या है। आज के पाठ में हम पढ़ा अंतिम क्षणों में हमारा सबसे मुख्य मुद्दा ये है कि हम प्रभु जैसे बनने वाले हैं। बाजू वाले को बोलो, प्रभु जैसे बनने वाले हैं, प्रभु यीशु मसीह जैसे। अभी हम मेरे पीछे आप घोषणा कर सकते हैं, मेरा शरीर। अब खड़े होकर बोलो, नहीं तो क्या है, थोड़ा ताकत नहीं रहता, इसलिए हम गाते हैं तभी खड़े लेकर गाएंगे तो एकदम जोरदार होता है आवाज। मेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, पवित्र किया हुआ, छुड़ाया हुआ यीशु को लहू के द्वारा मेरे शरीर के बाद धार्मिकता के औजार हैं। पिता परमेश्वर को समर्पित करते हुए उसकी महिमा और सेवकाई के लिए शैतान को मेरे ऊपर कोई अधिकार नहीं है, कोई सामर्थ नहीं है। सब कुछ यीशु के लहू ने खत्म कर लिया है। मैं शैतान के ऊपर यीशु के लहू के द्वारा और मेरे वचन की गवाही के द्वारा विजय पाता हूं। और मैंने अपने प्राण को प्रिय नहीं जाना मौत तक। मेरा शरीर प्रभु के लिए है और प्रभु मेरे शरीर के लिए है। हम बैठे, तो मेरा शरीर प्रभु के लिए है और प्रभु मेरे शरीर के लिए है। तो हमें ये जानना जरूरी है कि हम जीवन में किस लिए आए हैं। ये शरीर प्रभु का है ना। आपका हक नहीं है, प्रभु का हक है। इस पे बाजू वाले बोलो, प्रभु का हक है। हमें हम आगे बढ़ते हैं। और पहली बार भी मैंने बताया, लेकिन बार बार बताने से अच्छा है, दिमाग में बैठ जाता है ना। बार बार हम एडवर्टाइजमेंट देखते हैं तो दिमाग में बैठता है ना। तो कितना और जब पवित्र वचन हम बोलेंगे तो, है ना। तो हमारे 2 अपॉइंटमेंट है। बाजू वाले बोलो, 2 अपॉइंटमेंट है। इस दुनिया में 2 ही अपॉइंटमेंट है। ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। हालेलुया। कौन से हैं? एक तो मौत, बोलो। ये अपॉइंटमेंट को आप कभी पीछे नहीं हटा सकते ना। डॉक्टर के अपॉइंटमेंट आप पीछे कर सकते हैं, लेकिन ये अपॉइंटमेंट पीछे नहीं कर सकते।
एक है मौत और दूसरे हैं प्रभु यीशु मसीह के सामने न्याय सिंहासन के सामने खड़ा हो। हालेलुया। बोलो ये दो अपॉइंटमेंट मेरे लिए निश्चित है। तो अभी हमारे आत्मा प्राण शरीर जब हम मरेंगे तो सीधे न्याय सिंहासन के सामने प्रभु को उत्तर देना पड़ेगा। वो हम पढ़ेंगे आगे कब आता है। इसलिए प्रभु का वचन कहता है कि जो यत्न से प्रभु की बाट जोते हैं वो पवित्र बनते हैं। जो यत्न से प्रभु की बाट क्यों जोते हैं? क्योंकि प्रभु कभी आने वाला है और मुझे लेकर जाने वाला है। और क्यों? क्योंकि जब प्रभु मुझे लेगा तो मैं उसकी तरह बनूंगा। हम आगे पढ़ेंगे। तो जब हम अनंत काल यानी स्वर्ग में जाते हैं, एक बात याद रखना है, मरने के बाद समय खत्म हो जाता है। बोलो समय खत्म हो जाता है। समय सिर्फ धरती पर है। कितने लोगों को मालूम है ये? स्वर्ग में समय नहीं है। हालेलुया। अनंत काल से अनंत काल, बोलो अनंत काल से अनंत काल। स्वर्ग में कोई समय नहीं है। इसीलिए आपको जो भी सही करना है धरती पर करना है, जो भी क्षमा मांगनी है मरने से पहले, बाद में कुछ नहीं मिलने वाला है। हालेलुया। तो 1 थिस्सलुनीका 5:23 में क्या कहते हैं कि शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे और तुम्हारी आत्मा प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे और निर्दोष सुरक्षित रहे। यानी ये हमारा मुद्दा है। जीवन का मकसद ये होना चाहिए अब जब तक हम जीते हैं कि मेरा आत्मा प्राण और शरीर हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक, यानी प्रभु यीशु मसीह आने वाला है, जरूर आने वाला है ना। वो गाना गाते हैं ना, यीशु जल्दी आएगा। हालेलुया। तो प्रभु आने वाला ही है, प्रभु आने वाला है, लेकिन हमारा काम क्या है? आत्मा प्राण शरीर पवित्र रहना है और क्या? पूरे पूरे और निर्दोष और सुरक्षित रहे। तीनों चीजों दिया है। हम सोचेंगे शरीर क्यों? क्योंकि आपका प्राण का कनेक्शन शरीर से होता है। प्राण का मैंने जैसे बताया, प्राण में क्या क्या है? इच्छा, भावना और मन। तो ये जो बोलता है वो शरीर करता है। तो ये अगर जो गलत बोलेगा, शरीर गलत करेगा, तो दोनों अपवित्र हो जाएंगे। हालेलुया। तो इसलिए हमारे जीवन को संभाल कर रहना है ना, एकदम संभाल के प्रभु यीशु के आने तक हमारा आत्मा प्राण और शरीर निर्दोष है क्या? अपने आप से पूछिए, मैं नहीं पूछूंगा, है ना, क्योंकि सभी लोग हम पापी हैं, लेकिन हमें तैयार रहना चाहिए। हालेलुया। तो मैंने क्या बताया? हमारे अंतिम क्षण हमारा तकदीर लिखेगा। हमारा अंतिम क्षण बहुत जरूरी है। क्लाइमैक्स, जो हमारे जीवन का क्लाइमैक्स है ना, वो बहुत जरूरी है। स्वर्ग तो सिर्फ एक मंच है। स्वर्ग में सब लोग जाना है, कहते हैं स्वर्ग में जाना सही है, लेकिन सबसे अंत महत्वपूर्ण है हमारी आत्मा और प्राण कहाँ जाने वाला है। स्वर्ग में तो जाएंगे, सब कहते हैं मैंने उद्धार लिया है, प्रभु यीशु को स्वीकार किया है, प्रभु से विश्वास करती हूँ, बपतिस्मा लिया है, लेकिन 80 साल होगा, 90 साल तक आप क्या कर रहे हैं? उसी पोजीशन में है क्या? देखो, बहुत से लोग समझते हैं कि एक बार उद्धार पाया, हो गया, मेरा टिकट बुक हो गया। एडवांस बुकिंग नहीं होता है स्वर्ग में। हालेलुया। बाजू वाले को एडवांस बुकिंग नहीं होता है स्वर्ग में। क्यों? क्योंकि आप बीच में कभी भी टिकट कैंसिल हो सकता है। कैंसिल क्यों हो सकता है? क्योंकि आप पाप में गिर सकते हैं, पाप की वजह से उद्धार हो सकते हैं। इसलिए पतरस कहता है अपने उद्धार को कांपते हुए संभाल के रखो मरते तक। इसलिए हमें सावधान रहना है। हमारी कंपनी क्या है, संगति कौन है, हम किसके साथ बातें करते हैं, क्या बातें करते हैं, हमारे संगति में कौन है, कौन से अंदर हमारे मुंह से शब्द क्या आते हैं, बहुत जरूरी है। तो आगे बढ़ते हैं कि हमारा अंत है आत्मा प्राण, ये बहुत संभालना है। हम हमारे मन में क्या क्या चीजें घुसा के रखते हैं, क्या चीजें देखते हैं, क्या चीजें सुनते हैं, ये बहुत जरूरी है। हालेलुया। फिलिपियों 3:10 में दिया गया है, और मैं उसको और उसके मृत्यु जय की सामर्थ को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं। और उस कहता है मैं इसलिए जी रहा हूं,
और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं, ताकि फिलिपियों 3:11, ताकि मैं किसी भी रीति से मरे हुओं में से जी उठने के पद तक पहुंचूं। क्या बोलता है? ताकि मैं किसी भी रीति से मरे हुओं में से जी उठने का पद पहुंचूं। यानी हमारा लक्ष्य वहां पर है। उद्धार सभी पाएंगे, सब कुछ होगा, लेकिन हम मर के जी उठने का पद पाएंगे कभी? जब भी हमारा आत्मा और प्राण सही है। जब आप आत्मा प्राण शरीर सही होगा, तभी आप ये पद तक पहुंचेंगे, तभी आप यीशु मसीह के तरी बन सकते हैं। कि शरीर नहीं तो नहीं बन सकते। तो पौलुस कहता है, मैं इसी बात की बाट जो रहा हूं, किस रीति से मरे हुओं में से जी उठने की पद तक पहुंचू, वो स्टेज तक पहुंचू, है ना। प्रकाशित वाक्य में भी 20:5 पुनरुत्थान का बात है। यहां पर प्रकाशित वाक्य 20:5, और जब तक ये 1000 वर्ष पूरे न हुए, तब तक शेष मरे हुए न जी उठे। यह तो पहला पुनरुत्थान है। 6, धन्य और पवित्र वह है जो इस पहले पुनरुत्थान का बाकी है। ऐसे पर दूसरे मृत्यु का कोई अधिकार नहीं। 2 चीजें हैं यहां पर। पहली बार जब प्रभु आएगा, रैप्चर कहते हैं, हरपाजो, यूनानी भाषा में हरपाजो कहते हैं, यानी छटप से ऊपर ले जाना। पता है कितने को? पता है ना? नहीं पता किसको? विश्वासी लोगों को छटक करके ऊपर लिया जाएगा झटके में। आम के क्या कहते हैं? पलक झपकते। पलक झपको कितना टाइम लगता है? हाँ, तो पलक झपकते हम देखेंगे, सामने कोई नहीं है मेरा इधर। तो ऐसे होने वाला है जो प्रभु यीशु में विश्वास करते हैं, और इसलिए सारे संसार में यीशु मसीह का पैगाम जा रहा है। लेकिन जो अनसुनी कर रहे हैं सुनने के बावजूद, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जाति जाति को इस वक्त हिला रहा है, इसके वजह से, ताकि वो मौका दे रहा है सभी को पश्चाताप करने के लिए दुनिया में। लेकिन जो उसको तिरस्कार करेगा, वो कहेगा, मैंने तुम्हें बताया था इस व्यक्ति के द्वारा मैं कौन हूं। तो पुनरागमन ये है, जरूरी है। तो हवा में लिए जाएंगे कौन? जो विश्वासी है। हम पढ़ेंगे आगे। दूसरा पुनरुत्थान दुष्ट लोगों के लिए, ये पहले बताता हूं। पहला पुनरुत्थान होगा जब विश्वासी उठा लिए जाएंगे स्वर्ग में। बोलो, पहला पुनरुत्थान जब प्रभु हवा में लेंगे, रैप्चर में ले जाएंगे। समझ में आ रहा है ना? कुछ नहीं समझ में आया तो मुझे बोलो। पहला पुनरुत्थान 1 थिस्सलुनीका 4:15 1 थिस्सलुनीका 4:15 आप लिख सकते हैं शायद बाद में। क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे यह कहते हैं कि हम जो जीवित हैं और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे, तो सोए हुओं को से कभी आगे ना बढ़ेंगे। यानी हमसे पहले जो सोए हुए हैं वो भी ऊपर जाएंगे, फिर हम जाएंगे, है ना। फिर थिस्सलुनीका 4:16, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा, और परमेश्वर की धुरी फूकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। कौन पहले जी उठेंगे? जो मसीह में विश्वास करते हैं, और बाद में जो जीवित है ऊपर उठा लिए जाएंगे। यानी ये पलक झपक नहीं होने वाला है। ये मत सोचो यार इसको अभी आधा घंटा ठहरना पड़ेगा, मरे हुए ऊपर जाते तक कौन सा ट्रक आएगा लेने की, ऐसा कुछ नहीं है। हालेलुया। मैंने कहा स्वर्ग की चीजें में समय है ही नहीं। हालेलुया। तो पलक झपकते, यानी सोचो क्या स्पीड है ना। तो आपका कंप्यूटर का स्पीड कुछ नहीं है। इसलिए मैं बार बार बोलता हूं, जब अन्य भाषा में हम प्रार्थना करते हैं ना, कंप्यूटर का 5 गुना ज्यादा हम सोचते हैं। आपको पता है ये? किसको नहीं पता है? देखो, आप जब काम करते समय भी अन्य भाषा में प्रार्थना कर सकते हैं, और एक विषय है मैं तुम्हें उसमें पढ़ूंगा, लेकिन कंप्यूटर से तेज है। आप 4 चीजें एक बार याद कर सकते हैं अन्य भाषा में प्रार्थना करते समय। आप करते रहो और देखो, आपको चलते चलते याद आएगा, मुझे ये भूल गया था, चलते चलते याद आएगा ऑफिस का ये काम करना है, चलते चलते याद आएगा। अन्य भाषा कंप्यूटर से भी तेज है। हालेलुया। अब कंप्यूटर तो किसी तरह फाइल घुस गया तो फेल हो जाता है, लेकिन अन्य भाषा फेल नहीं होगा। हालेलुया। क्योंकि पवित्र आत्मा कभी फेल नहीं होता। आमीन।
तो मेरा कहने का क्या मतलब है, हम पलक झपकते ऊपर लिए जाएंगे। रैप्चर यानी हरपाजो, क्या कहते हैं, पुल अप, स्नैच, हिंदी में क्या कहेंगे, स्नैच यानी छीन लिया जाएगा ऊपर। उसका उदाहरण बताता हूं। ऊपर उठाना यानी ना, एक जगह लिया है प्रेरित का 8:39, फिलिपियोस एक यूनक यानी क्या कहते हैं, हिजड़े के लिए प्रचार करने जा रहा था। हिजड़ों को क्या बोलते हैं हिंदी में, और खोजा भी है एक शब्द। तो वो क्या लिखा है 8:39, उसने जो खोजे को समाचार दिया। समाचार देने के बाद क्या होगा देखो 8:39, जब वे जल में से निकल कर ऊपर आए, यानी उसने बपतिस्मा दिया उसे, वो यीशु को मानना चाहता था, तो प्रभु का आत्मा फिलिपुस को उठा ले गया। इसको कहते हैं स्नैच, रैप्चर। वो उठा ले गया, सो खोजे ने उसे फिर देखा ही नहीं। देखो वापस पढ़ता हूं, जब वो जल से खोजे को बपतिस्मा निकल कर ऊपर आए, तो प्रभु का आत्मा फिलिपुस को उठा ले गया। इंग्लिश में क्या दिया है, इंग्लिश में क्या दिया है कोई 8:39, हाँ, कॉट अवे। एक्चुअली यही है रैप्चर। क्या है, वो फिलिपुस ने उठा लिया, सो खोजे ने उसे फिर देखा ही नहीं। आगे क्या लिखा है, और यूनक उन्हें देखा ही नहीं उसको। हाँ, मतलब झपकते हुए गायब हो गया। तो इसको बोलते हैं रैप्चर। ये उदाहरण दे रहा हूं, यानी प्रेरित में 2 जगह है। एक तो वहां पर है, जब वे जल से निकलकर ऊपर आए, तो प्रभु का आत्मा फिलिपुस को उठा ले गया, सो खोजे ने उसे फिर न देखा, और वो आनंद करता हुआ अपने मार्ग चला गया। यानी ये है रैप्चर, यानी छीन लिया जाएंगे, हर एक विश्वासी छीन लिया जाएंगे। और एक उदाहरण है भेड़ियों का। यूहन्ना 10 कहा तो भी है ना, बोलते हैं जैसे भेड़िया ना, वुल्फ को क्या बोलते हैं, भेड़िया जैसे मेमने को उठा के लेके जाता है ना, पता है, उस तरह रैप्चर होता है ना। भेड़िए बहुत चतुर होते हैं, तो वो ऐसे मेमने को लेके जाते हैं, आपको पता नहीं चलेगा, पलक झपकते ही। तो ये उदाहरण दे रहा हूं कि रैप्चर, हमारा विश्वासी लोगों का गायब होना ऐसे होने वाला है ना। पलक झपकते आप पता नहीं कोई है ही नहीं बाजू में, अरे बाजू में है, आप उसका शर्ट पैंट रहेगा, वो नहीं रहेगा। अरे बहुत जगह पिक्चर भी आया है, मैंने भेजा है इसको, है ना। आपका शर्ट पैंट इधर है, मैं इधर खड़ा हूं, मेरा कुर्ता और इधर ही रहेगा, मैं नहीं रहेगा। हालेलुया। तो वो रैप्चर है। तो जो प्रभु यीशु आएगा पहली बार, ये पहला पुनरुत्थान है। बोलो पहला पुनरुत्थान। ये प्रभु धरती पर नहीं आने वाला है, उस वक्त हवा में रहेगा। प्रभु बादलों में आएगा, हम गाते हैं ना। तो ये पहला पुनरुत्थान है। तो प्रकाशित वाक्य में क्या कहते हैं, प्रकाशित पढ़ रहे थे ना 20:6, धन्य और पवित्र वो है जो इस पहले पुनरुत्थान का भागी है। यानी ये बचे हुए लोग हैं, ये विश्वासी हैं, ये प्रभु में है, ये डायरेक्ट टिकट इनका स्वर्ग में ही है। हालेलुया। टिकट है इसलिए ऊपर ले जा रहा है, टिकट नहीं होगा तो नीचे रहेंगे। आप गलत जिंदगी जी रहे हैं तो नीचे ही रहेंगे, और बहुत दिन खराब होंगे। 7 साल फिर क्लैश का दिन साल है, उस वक्त बहुत खराब स्थान होगा, हम सहन भी नहीं कर पाएंगे। और कहते हैं बाइबल में, जो आपने कभी सोचा भी नहीं उस होने वाला है वो 7 सालों में। तो आपको कहाँ जाना है, नीचे रहना है जो ऊपर जाना है। तो हमें आत्मा, प्राण और शरीर संभाल के जीना है। इसीलिए ये 14 भाग में हम देखते हैं, हमारा आत्मा और प्राण बहुत जरूरी है। हमारा मन कहां पर है, हम किसके साथ दोस्ती करते हैं, बहुत जरूरी है। ये अंतिम दिन है। हालेलुया। तो क्या कहते हैं, ऐसे पर, प्रकाशित वाक्य 20:6, ऐसे पर दूसरी मृत्यु का कुछ भी अधिकार नहीं। अभी दूसरी मृत्यु क्या है, दूसरी मृत्यु वो है जब प्रभु यीशु सफेद सिंहासन के सामने न्याय करेगा, वो दुष्टों के लिए। बोलो दुष्टों के लिए। वो दूसरा पुनरुत्थान है, क्योंकि जो दुष्ट मरेंगे वो सिंहासन के सामने रहेंगे। हालेलुया। समझ में आया। तो पहला पुनरुत्थान आप गायब होंगे, तो वो आपको कोई कुछ नहीं कर सकता उसके बाद। इसलिए लिखा है 20:6, धन्य है, पवित्र वो है जो इस पहले पुनरुत्थान का भागी है। यानी वो ऊपर चला गया, बच गया। और ऐसे पर दूसरी मृत्यु का कुछ भी अधिकार नहीं। दूसरी मृत्यु यानी प्रभु यीशु सफेद सिंहासन के सामने न्याय करने वाला। और ये
विकेड, दुष्टों का न्याय होने वाला है ना। अभी समय कम है मेरे पास, इसके लिए उतना ही सारांश में आप घर में पढ़ो, है ना। इसके लिए ये पढ़ना बहुत जरूरी है कि हमारा क्या होने वाला है, हम इस जीवन में क्या कर रहे हैं, हम कहाँ जाने वाले हैं, है ना। फिर आप सब भूल जाएंगे, गाड़ी, बंगला, स्विमिंग पूल, अरे भैया, फिर आप बोलेंगे अरे ये सब लेके मैं क्या कर रहा हूँ, है ना। मैं मरूंगा, दूसरे को छोड़ के जाने वाला हूँ। तो आप उतना ही कमाओ जितना आप दूसरों को दे सकते हैं, हालेलुया। या उतना ही कमाओ जिससे आप संतुष्ट हैं, तिमोथी में कहा है ना। उतना ही कमाओ जहां पर आप प्रभु को पहला स्थान देंगे, भले कम होगा लेकिन प्रभु उसमें होगा, हालेलुया। ये याद रखना जरूरी है। और बहुत से प्रचारक पैसे का प्रचार करते हैं और उसमें लोग उधार भूल जाते हैं, हालेलुया। बहुत से लोग फाइनेंस का बात करते हैं और पश्चाताप बाजू में रखते हैं, और पश्चाताप के बिना आप फाइनेंस लेके क्या करेंगे, हालेलुया। हाँ, मैं सुना है बहुत से लोगों को फाइनेंस 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 करके आप उस जिंदगी गलत जी रहे हैं। वो फाइनेंस लेके क्या करेगा जब वो ऊपर उठाए नहीं लिया जाएगा तो। इसलिए यीशु मसीह ने कहा क्या फायदा तुमने पूरी जिंदगी को जीत लिया और आत्मा खो लिया, तो करोड़ों का रुपया किसके लिए छोड़ा, और तुम तो जाने वाले हो नरक में अनंत काल के लिए। याद रखो, दो चीजें हैं, अनंत काल, बोलो अनंत काल के लिए। स्वर्ग में आप अनंत काल रहेंगे या नरक में अनंत काल के लिए रहेंगे। ये दो ही चीजें हैं, बीच में कोई नहीं है, बीच में कोई चीज नहीं है। इसलिए आप हमारा जीवन किस तरह जीते हैं बहुत संभालना है। नरक जो है 4000 फीट नीचे है, उसका एक विषय मैं लूंगा, बहुत बड़ा टॉपिक है, आप सब बाल खड़े हो जाएंगे एक एक बोलूंगा तो। बहुत से लोग इसको लापरवाही से लेते हैं, नरक है ही नहीं, कौन किसने देखा है, लेकिन जाने के बाद आप आ नहीं सकते, वहां वापिस नहीं आ सकते ऊपर। इसीलिए हमें सावधानी से रहना है। तो नरक ऐसा चीज है अनंत काल, और स्वर्ग भी अनंत काल है। तो क्या कहते हैं, दूसरा पुनरुत्थान हम पे लागू नहीं होगा अगर जो ऊपर लिया जाएगा। क्यों? दूसरा पुनरुत्थान दुष्ट लोगों के लिए बरोबर हिसाब दिया जाएगा, तुमने क्या क्या किया है। आपको पता है हमारे पुस्तकें हैं ऊपर, बोलो पुस्तकें, अरे पढ़ा होगा ना प्रकाशित में, पुस्तकें खोले गए। ये सफेद सिंहासन का न्याय जो कहता है वो यीशु मसीह करने वाला है। सारी दुनिया है उसमें शामिल, सारी जाति, और उस वक्त दुष्ट का न्याय है वो, क्योंकि विश्वासी लोग पहले से ऊपर लिए हुए हैं, उनको सही जगह पर पहुंचाया जाएगा, हालेलुया, है ना। 1000 साल पहले के पहले। तो ये याद रखना है, रैप्चर हर पास हो, हमें सबसे पहला ये होने वाला है। क्या होने वाला है? रैप्चर हिंदी में क्या बोलते हैं? उठा लिया जाना, है ना, हवा में उठा लिया जाना, है ना, हवा में उठा लिया जाना, ये सबसे पहले होने वाला है, पहले पुनरुत्थान है। और ये जो उठा लिए जाएंगे उस पर दूसरा पुनरुत्थान यानी न्याय का कोई प्रॉब्लम नहीं है, हालेलुया। और बाद में अगर जो आपका न्याय होगा वो आपके इनाम के लिए होगा। और एक विषय मैं लूंगा, है ना, जो विश्वासी ऊपर गए हैं, आपका न्याय होगा तो आपको काम के अनुसार आपको पोजीशन मिलेगा स्वर्ग में, हालेलुया। इधर जिस तरह पोजीशन है ऊपर भी पोजीशन है, बाजू वाले को बोलो ऊपर भी पोजीशन है। नहीं तो वो बोलेगा अरे मैंने कुछ किया ही नहीं, मैं एकदम सबसे ऊपर हूं उधर। प्रभु आपने कितने आत्माओं को लाया उसके अनुसार इनाम है। लेकिन आप सब लोग बचे हैं, स्वर्ग में रहेंगे, लेकिन वहां पर भी ट्यूशन है, हालेलुया। आप यहाँ पर टीचर है तो वहां पर भी टीचिंग है अगला लेवल पर, हालेलुया। तो हम आगे बढ़ते हैं। प्रेरित का 1:9-11, प्रेरित 1:9-11 क्या कहते हैं? जिस तरह प्रभु यीशु मसीह को जाते हुए तुमने देखा, उसी तरह वो जैतून के पहाड़ पर आने वाला है? बराबर ना? जिस तरह जाते हुए, तो हमारे विश्वासी लोगों का, क्रिस्ती लोगों का हमारा सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? एक कलीसिया में बैठने का, है ना, इंपॉर्टेंस क्या है? कि हम प्रभु के साथ जाएंगे और प्रभु जैसे बनेंगे, हालेलुया। और कुछ नहीं है इस दुनिया में। अगर काम करते हैं, सब लोग करते हैं, वो काम छोड़ के जाना पड़ेगा। आप, है ना, कितना भी बड़ा पैसे वाला होगा, कितना भी धनवान होगा, सब कुछ छोड़ के जाना है। इसलिए सबोपदेशक में सुलेमान कहता है, एक व्यक्ति ऐसा है जिन्होंने बहुत पैसा कमाया और सब उसको छोड़ गया जो गरीबों की मदद करता है। तो उसने क्या किया? और इसने कुछ नहीं किया और सब पैसा आया और गरीबों की मदद किया। तो हमें सोचना चाहिए हम पैसा किसके लिए कमा रहे हैं?
और कितना कमाना चाहिए और पहला स्थान किसको देना चाहिए। जब हम प्रभु को पहला स्थान देते हैं तो रोटी कपड़ा मकान आ जाएगा और आपका आत्मा प्राण शरीर बचा रहेगा। हालेलुया। तो यहां पर प्रभु कहता है, यूहन्ना, है ना, हमने कहा क्या जिस तरह प्रभु यीशु मसीह आया था वो कहता है उसी तरह जैतून पहाड़ पर आने वाला है ना। क्या लिखा है इंग्लिश में? एक्ट्स 1:9-11 कोई पढ़ेगा? प्रेरित का 1:9-11। यह कहकर वह उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया और बादल ने उसे उनकी आंखों से छिपा लिया। और उसके जाते समय जब वे आकाश की ओर ताक रहे थे तो देखो दो पुरुष श्वेत वस्त्र पहने हुए उसके पास आ खड़े हुए और कहने लगे, हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े स्वर्ग की ओर देख रहे हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है, जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग को जाते देखा उसी रीति से वह फिर आएगा। हालेलुया। तब प्रभु यीशु आने वाला है। यानी दो चीजें हैं, एक पहले हवा में आएगा, बादलों में हमको लेके जाएगा। हम गाते हैं ना, क्या गाते हैं? हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। बोलो, हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। अब ये कौन जहां देखेगा? जो ऊपर नहीं जाने वाले हैं। हालेलुया। जो ऊपर नहीं जाने वाले हैं वो देखते रहेंगे, क्योंकि उनको पता नहीं चलेगा क्या हो रहा है। हालेलुया। बाजू वाले को लोग क्या हो रहा है भाई, क्या हो रहा है भाई, ऐसा होगा। हालेलुया। एकदम अचंभे हो जाएंगे। तो तीन चीजें हो रही हैं, प्रभु का ललकार, प्रधान दूत का शब्द और परमेश्वर की तुरी। तीन चीजें होने वाली है। पहली बात, शाउट ऑफ द लॉर्ड, प्रोक्लेमेशन ऑफ एंजल्स, ट्रम्पेट और उसकी आवाज। क्या बोलते हैं? 1 थिस्सलुनीका 4:16, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार, प्रभु की आवाज, फिर प्रधान दूत का शब्द, 2, और परमेश्वर की तुरी फूकी जाएगी। तीन चीजें हो रही है इसमें, बादलों पर जब आएगा। हालेलुया। और सब कब्रों में से सब पहले ऊपर आएंगे, बाद में हम जो भी विश्वासी है ऊपर ले जाएंगे। हालेलुया। तो अपने आप को जांचो, हमारा टिकट कहां पर है। लेकिन एक चीज सावधान रहो कि आप किस तरह का जीवन जी रहे हैं। नहीं तो उस वक्त अगर जो आप देखेंगे दूसरे जा रहे हैं और मैं नहीं गया, तो समझ लो आने वाले दिन बहुत खतरनाक है। हालेलुया। और उस वक्त पता नहीं, फिर पश्चाताप का मैंने इतना स्टडी नहीं किया है, उस वक्त आप बच सकते हैं क्या? बाद में फिर शैतान के हाथ में होंगे। हालेलुया। तो आगे चलते हैं, यूहन्ना 5:28 मैं पढ़ता हूं। इससे अचंभा मत करो, क्योंकि वह समय आता है कि जितने कब्रों में हैं उसका शब्द सुनकर निकलेंगे। 29, जिन्होंने भलाई की है वे जीवन के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे, और जिन्होंने बुराई की है वो दंड के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। मैंने कहा ना, 2 पुनरुत्थान है, 2 रिजरेक्शन। जॉन 5:28-29। पहला क्या कहता है प्रभु? इससे अचंभा मत करो, क्योंकि वह समय आता है जितने कब्र में हैं उसका शब्द सुनकर निकलेंगे। और 29 में, जिन्होंने भलाई की है वे जीवन के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे, और जिन्होंने बुराई की है वे दंड के पुनरुत्थान। यानी तो कहा ना, 2 पुनरुत्थान है। दूसरा पुनरुत्थान दंड के लिए। हालेलुया। जहां पर आग में डाला जाएगा। और जो विश्वासी लोग हैं, विश्वासी लोग कहते हैं हम सो रहे हैं। एक्चुअली जो विश्वासी मर जाते हैं, है ना, कहते हैं दे आर अस्लीप। इसलिए आप देखेंगे बहुत सारे देशों में नाच के गा जाते हैं। देखा आपने? अफ्रीका में देखो, वो पूरे 6 जन कॉफिन लेके नाच के जाते हैं। देखा आपने? कभी देखा टीवी? 6 जन जो पकड़े हैं वो ऐसे कर रहे हैं जैसे ये थर्मोकोल है कॉफिन। पता नहीं कितना सामर्थ्य है उनके पास। अब देखो कभी वो ऐसे उठा के जा रहे हैं 6 जन, लेकिन जैसे कि थर्माकोल है उनके कंधे पर, और लेकिन वो वजन कॉफिन है उनके ऊपर।
तो मतलब आनंद से जा रहे हैं कि ये सिर्फ सोया हुआ है, ऊपर जागने वाला है। हालेलुया। क्यों? जब प्रभु बादलों में आएगा तो वो जाग जाएगा। हालेलुया। उसका अर्थ वो है कब्र खुल जाएंगे, क्योंकि कब्र में कितना दिन है, हड्डियां ही रहेगी ना बाद में। लेकिन उस वक्त जो मरे रहेंगे वो उठेंगे। हालेलुया। तो कहने का मतलब क्या है? शरीर नहीं, आत्मा प्राण। हालेलुया। जो मरे हुए हैं, लेकिन हम तो है वैसे ऊपर जाएंगे। हालेलुया। हम तो इसीलिए कहते हैं हमारे कपड़े यहाँ रहेंगे। मतलब शरीर का कोई काम नहीं स्वर्ग में। बाजू वाले बोलो, शरीर का कोई काम नहीं, आत्मा और प्राण। तो जिस तरह प्रभु ने हमें आत्मा दिया है उसका जवाब देना है ना। और ये जानना भी जरूरी है कि आत्मा प्रभु ने सिर्फ मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया, किसी पशु पक्षी को नहीं। बाजू वाले बोलो, पशु पक्षी में आत्मा नहीं है। बहुत से लोग बोलते हैं ना, पशु बन के आऊंगा, पक्षी बन के आऊंगा। पशु पक्षी में आत्मा ही नहीं है तो कैसा बन के आएगा? ये सब शैतान के अवतार है। हालेलुया। मनुष्य को ही अपने स्वरूप में बनाया। तो मनुष्य जाति है जो आत्मा है, आत्मा से आत्मा, परमेश्वर आत्मा है, मनुष्य आत्मा है। मैंने कहा ना, मनुष्य आत्मा है, उसके पास प्राण है और शरीर में रहता है। तो परमेश्वर आत्मा है, मनुष्य आत्मा है। Those who worship him will worship in spirit and truth। इसलिए परमेश्वर हाथ से बनाई हुई चीजों में नहीं रहता। हालेलुया। इसके लिए परमेश्वर आत्मा है। तो विश्वासी लोग सो जाते हैं, मरते नहीं है। समझ गया? तो कोई आपके जीवन में मरा तो हंसो, रो मत, ऐसा वो नहीं होता है। शरीर में है लेकिन अंदर से आनंदित रहो। प्रभु धन्यवाद। दुख होता है, मेरा यार छूट गया, लेकिन परमेश्वर की शांति रहेगी ना, अंदर कुछ नहीं होगा। अगर प्रभु मिलने वाले हैं हम ऊपर। हालेलुया। और ऊपर जब मिलेंगे, अब पति पत्नी करके नहीं मिलेंगे। बाजू वाले को बोलो, एक पति पत्नी इधर ही है, बोलो ना बाजू वाले। तो नहीं तो एडवांस बुकिंग करेगा, ऊपर भी मिलेंगे कुछ। हालेलुया। क्योंकि ऊपर सब लोग स्वर्गदूत की तरह है। हालेलुया। ये याद रखना, ये धरती पर ही है शादी, पति पत्नी बच्चे, ऊपर सब अलग। क्योंकि अगर जो बच्चे सही नहीं है या पत्नी एक लिया एक उठाया नहीं गया तो मालूम नहीं कौन किधर जाने वाला है। हालेलुया। इसलिए सबको एक पवित्र जीवन जीना है, बहुत जरूरी है। आपको पति को अलग जांचा जाएगा, पत्नी को भी जांचा जाएगा। अभी दोनों हवा में ऊपर गए तो अच्छा है, अच्छी बात है साथ में। लेकिन अगर जो एक बचा एक नहीं बचा तो लफड़ा है। बोलो लफड़ा है। हालेलुया। तो इसीलिए मैं बता रहा हूं कि ये याद रखना, पति पत्नी बच्चे रिश्ते खाली इस धरती पर है। और बड़े प्रभु यीशु मसीह की वजह से, आत्मा पवित्र आत्मा की वजह से हम खुश रहते हैं। नहीं तो यहाँ पर भी कष्ट है। क्योंकि प्रभु ने पसीना बनाया था, आदमी को क्या कहा? तुमने मेरी आज्ञा नहीं मानी, इसलिए आप पसीने से कमाओगे। ये प्रभु ने श्राप किया था, है ना। और औरत को कहा था तुम बच्चे जनते समय पीड़ा से, नहीं तो कभी कष्ट नहीं आता पुरुष और स्त्री को, है ना। जी सब जड़ है, सब शिक्षण बाइबल में दिया गया है। हालेलुया। आप कौन सा प्रश्न है आपके पास, सबको उत्तर दे कि क्या कारण है। और इसलिए हम पसीना बहाते हैं ना, नहीं तो हम स्वर्ग में रहते हैं। इसलिए जब यीशु को जो विश्वास करता है वो उसी मंच पर जाएगा जैसे आदम और हवा था। हालेलुया। हाँ, वो हमारा मुद्दा है कि मरने के बाद हमारा शरीर वही होने वाला है जैसे पहले आदम को बनाया था, जैसे यीशु मसीह का शरीर। आमीन। आगे पढ़ेंगे उसको। तो हमारा खुशी उसी में है कि ये मत सोचो कि मेरी खुशी इसमें है कि मैंने बपतिस्मा लिया होगा। नहीं, मेन मुद्दा यहाँ पर है कि आप मरते समय पर कहाँ हैं। आप अभी उद्धार लिए हुए बैठेंगे, बपतिस्मा लिया है, आप 10 साल के बाद किधर है वो देखना बहुत जरूरी है। आप 80 साल में जब मरते हैं आप किधर है वो देखना बहुत जरूरी है। इसलिए पतरस कहता है कांपते हुए तरतराते हुए अपने उद्धार को संभाले रखना। उद्धार पाना एक है, उद्धार को संभाले रखना एक है। बाजू वाले को बोलो उद्धार पाना एक है और अपने उद्धार को संभाल रखना एक है, संभाले रखना। इसलिए बहुत सावधान रहो। बहुत से लोग आएंगे, शैतान आपको चिड़चिड़ित करेंगे, ये करेंगे ताकि आप प्रभु के स्वर्ग से हट जाए। बहुत कुछ होगा,
हमें ये याद रखना चाहिए कि जो भी हम कर रहे हैं इसके अनुसार है क्या नहीं। बस सिंपल फॉर्मूला है। अगर जो इसके अनुसार आपको बाजू वाला भी आके कुछ बोलेगा और इसके अनुसार नहीं है तो समझो आपका टिकट कैंसिल। बाजू वाले बोलो आपका टिकट कैंसिल। अब पता है इसमें विश्वासी लोग हैं, इसलिए मैं बता रहा हूं। विश्वासी लोग कितने साल से प्रभु में हैं, लेकिन प्रभु ने कहा है जादू टोना न करना, मूर्ति पूजा न करना, लेकिन एक पैर इधर एक पैर इधर, तो नाव किधर जाएगी? आगे कैसे बढ़ेगा? यही प्रॉब्लम है। मैं विश्वासियों का बात करता हूं, इसीलिए प्रभु बोलता है अपने उद्धार को संभाले रखना। बहुत से लोग समझते हैं मैंने बपतिस्मा लिया, उद्धार लिया, अरे वाह हो गया सब। सबसे बड़ा टेस्ट है उद्धार बपतिस्मा लेने के बाद। हालेलुया। सबसे बड़ा टेस्ट है जब आप प्रभु यीशु को स्वीकार करते हैं, उस दिन से आपका युद्ध चालू होता है। बोलो युद्ध चालू होता है। क्योंकि शैतान, याद रखना, जिस दिन आप प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करते हैं उस दिन से युद्ध में है आप। बाजू वाले बोलो आप युद्ध में हैं। कौन से युद्ध? अनदेखी चीजें, जो अंधकार की शक्तियां हैं, वो नहीं चाहते कि आप स्वर्ग में जाए, इसलिए अलग अलग दिशा से आएंगे। इसलिए ध्यान रखिए कि आप जीवन में इसके विरुद्ध कुछ कर रहे हैं, अगर जो पश्चाताप नहीं करेंगे, इसलिए मैं बता रहा हूं आज ये भाग चौथा अंतिम भाग है जहां पर पुनरुत्थान का समय है। अगर जो हम इसके अनुसार नहीं चलेंगे और ये जानते हुए हम गलत कर रहे हैं तो बहुत मुश्किल है। मैं कहता हूं बहुत से लोग बहुत सालों से हैं, प्रभु को जानते हैं, लेकिन फिर भी जादू टोना में जाते हैं और क्या कहते हैं, मूर्ति पूजा, और जो प्रभु का वचन कहता है श्राप, चौथी पीढ़ी तक श्राप आएगा। मैं नहीं कहता हूं, मेरा वचन कहता है। कौन सी पीढ़ी? चौथी है ना। निर्गमन 20 आप घर में पढ़ो ध्यान से। बहुत से लोग पूछते हैं ना दूसरे जाति के, ये धर्म परिवर्तन करते नहीं। मैं कहता ये पढ़ो, आप ही पढ़ो। हम धर्म परिवर्तन नहीं करते, ये पढ़ो प्रभु क्या कहता है। मैं नहीं कह रहा हूं, मैं इसको पालन करता हूं। हालेलुया। क्योंकि इसका पालन करना मुझे बहुत जरूरी है, नहीं तो मैं नरक में जाऊंगा। हालेलुया। तो क्या कहता है? तीसरी चौथी पीढ़ी, यानी आपके बच्चे के बच्चे श्राप में रहेंगे। तो हमें सोचना है हम क्या, देखो क्या है, शैतान इतना उल्लू बनाता है। विश्वासियों को बात करता हूं, जो जानते हैं, तो नहीं जानने वाले क्या करेंगे अगर जो हम ही उदाहरण ऐसे रहेंगे। इसलिए बहुत सावधान रहना। जब प्रभु यीशु के दिन बहुत नजदीक है, हम बार बार बोल रहे हैं, कितने लोग दर्शन में देख रहे हैं, तो ये इसके विरुद्ध आपने कुछ भी किया तो पश्चाताप जल्दी करो। प्रभु के आपको उठा भी लिया जा सकता है, इसके विरुद्ध गए तो आपको उठा लिया जा सकता है, क्योंकि आप जानते थे इसके बारे में, जानते हुए आप गए। हाँ, आप नहीं जानते तो अलग बात है। हालेलुया। तो आप अपने बाइबल को ऊंचा उठाओ और को ये मेरा शरण स्थान है, ये मेरा न्याय का सिंहासन है। तो जो भी मैं कुछ करूंगा, जो भी मैं करूंगी, इसके अनुसार ही करूंगा। हालेलुया। तो आगे बढ़ते हैं। 1 कोरिन्थियों 15:51। देखो ये सारे वचन है ना, आप घर में आराम से पढ़िए। ये सारे वचन स्वर्ग और उठा लेने के बाद क्या होने वाला है। 1 कोरिन्थियों 15:51। जैसे मैंने कहा ना, विश्वासी लोग सोएंगे, मरेंगे नहीं, सोएंगे। 50-51 पढ़ेंगे। 1 कोरिन्थियों 15:50 और 51 मैं पढ़ता हूं। हे भाइयों, मैं यह कहता हूं कि मांस और लहू परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं हो सकते। हालेलुया। समझ गया? तो शरीर धूल में ही जाने वाला है। मांस और लहू परमेश्वर के अधिकारी नहीं हो सकते, और न अविनाशी का अधिकारी हो सकता है। 51 देख, मैं तुमसे वेद की बात कहता हूं कि हम सब तो नहीं सोएंगे, परंतु सब बदल जाएंगे। हालेलुया। 52 और यह क्षण भर में पलक मारते ही, पिछली तुरी फूंकते ही होगा, क्योंकि तुरी फूंकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे और हम बदल जाएंगे। हालेलुया। अविनाशी यानी क्या? कभी ना मरने वाले।
हाँ, तो ऐसे दशा में आने वाले हैं हम। हाँ, तो क्या कहता है ये भेद, सीक्रेट, हमारा सीक्रेट विश्वासी को यही है, क्योंकि हम इसके लिए जी रहे हैं। नहीं तो क्या फायदा, सब लोग आके बैठ के जाएंगे। हमारा मुद्दा क्या है कि हम यीशु के सरी होने वाले हैं, कभी मरने वाले नहीं हैं। हालेलुया। नहीं तो क्या है, सभी लोग आके गाना गाते हैं, सभी लोग गाते हैं दुनिया में, क्या फर्क है? हमारा मुद्दा ये है कि हम यीशु के आने पर यीशु की तरह बनने वाले हैं। आगे पढ़ रहा हूं मैं, आप बताओ, यीशु की तरह बनना यानी हम दीवार के आर पार जा सकते हैं। यीशु क्या किया है? हाँ, यानी हमारा शरीर अलग होगा। हालेलुया। क्या लिखा है? हम मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे, यानी स्वर्गीय दशा में। ये बदन अभी तक मुझे भी नहीं पता है एग्जैक्टली कैसा होगा। सचमुच कहूँ ना, ये बदन कैसा होगा मुझे नहीं पता, पर हमको इतना पता है यीशु मसीह जब आर पार दीवार करके भी गया, हालेलुया, तो ऐसा ही कुछ होगा कि हम पलक झपकते जा सकते हैं किधर भी। इसलिए मैंने कहा स्वर्ग में समय नहीं है। बोलो, समय नहीं है। स्वर्ग में आपको और एक चीज बताता हूं, आपको फल झाड़ भीड़ है, आप उधर देखिए तो झाड़ आपके पास आएगा। हालेलुया। एक खाली एक छोटा उदाहरण, क्योंकि मैंने एक गवाही पढ़ी थी, एक बड़े सेवक आए थे जो दर्शन में स्वर्ग में था और प्रभु से मांगा, प्रभु मुझे प्यास लगेगी तो ऊपर, बहुत सारे प्रश्न आते थे, तो बोलते उधर का फल अलग है ना, इधर तो हम पीते हैं कोका कोला, है ना, उधर बोलते हैं सब अलग अलग चीजें हैं, है ना, बता भी नहीं सकते क्या, है ना, कभी कभी। तो 1 कोरिन्थियों 15:42 देखो, हम किस तरह का बदन होगा हमारा। हम जल्दी जाएंगे, आप लिखो चाहे तो मैं पढ़ता हूं। 1 कोरिन्थियों 15:42, मुर्दों का जी उठना भी ऐसा ही है, शरीर नाशवान दशा में बोया जाता है और अविनाशी रूप में जी उठता है। हालेलुया। यानी हम नाशवान में बोए जाएंगे, मरेंगे, लेकिन हम जी उठेंगे यीशु की तरह। हालेलुया। तो मतलब हम लिख सकते हैं 5 बदलाव आएंगे हमारे शरीर में, है ना, 5 बदलाव। ये सारी चीजों में अगर जो हम प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं, जो प्रभु यीशु को अपना उद्धारकर्ता मानता है, 5 बदल होने वाली है। आप लिख सकते हैं, सड़ने की अवस्था से ना सड़ने वाली हमारी शरीर होगी। बोलो, सड़ना अवस्था से ना सड़ने वाला शरीर होगा, यानी सदा जीवित रहेगा। हालेलुया। नंबर 2, वो अंदर से महिमा का शरीर होगा। नंबर 2। नंबर 3, अपनी कमजोरी से सामर्थ्य होगा। अभी हम कमजोरी है ना, कभी मेरा पैर दुखता है, घुटना दुखता है, मेरे कुछ नहीं दुखेगा। हालेलुया। क्योंकि हम अविनाशी, इमॉर्टल है ना, बदल लिए जाएंगे। तीसरा, अशक्ति से सामर्थ्य, और दूसरा था अनादर से महिमा, है ना। अनादर, आपको महिमा का शरीर है। यीशु का शरीर कैसा है? प्रकाश में, जैसे आप ट्यूबलाइट का प्रकाश देखते हैं ऐसा रहेगा। हालेलुया। चौथा, प्राण से आप आत्मिक बन जाएंगे। अभी हम प्राण है ना, प्राण में क्या क्या है? इच्छा, भावना और मन है। उस वक्त आप चौथा प्राण से बदल के आत्मिक बन जाएंगे, यीशु जैसे। परमेश्वर आत्मा है। हालेलुया। तो प्राण नहीं है, परमेश्वर का प्राण है? क्वेश्चन मार्क। हाँ, तो हम वैसे बनने वाले हैं जैसे यीशु बना। हालेलुया। चौथा। पांचवा, मॉर्टल टू इमॉर्टल, नाशवान से अविनाशी, यानी हम कभी मरेंगे नहीं। ये 5 चीजें होने वाली है पुनरुत्थान में। अगर जो आपको हवा में उठा लिया जाना है तो ये होगी। हालेलुया। आपको इधर ही रहना है, जरा मॉल बिल में घूमना है तो रहिए। हालेलुया। आपको मॉल में घूमना है, गार्डन में घूमना है तो इधर ही रहिए, और सदा के लिए इधर और इससे नीचे जाएंगे। हालेलुया। तो फिलिपियों, तो क्या है, 5 चीजें होने वाली है जब हमारा शरीर मरने वाला है। ये चौथा भाग, इसलिए मैं अंतिम का भाग है हमारा। पुनरुत्थान हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बोलो पुनरुत्थान। हाँ, क्योंकि नहीं तो हमारा क्या फायदा। सभी लोग गाते हैं, सभी लोग आराधना करते हैं, लेकिन हमारा मुद्दा ये है कि हम यीशु जैसे अविनाशी शरीर होगा। हालेलुया। नहीं तो कुर्सी में बैठ के क्या फायदा, है ना। मेरा प्रभु यीशु के आने तक मैं पाठ जोता रहूंगा, तभी पवित्र बनूंगा। हालेलुया। क्योंकि वही सच्चा विश्वासी होगा जो यीशु के बाढ़ आने तक, जैसे पौलुस ने सुबह बताया, आने तक जो बाढ़ जोते हैं ना, वो कभी भी पवित्र रहते हैं, क्योंकि उसको पता है यीशु कैसा है।
वो उस तरह का जीवन जिएगा। तो यीशु के आने तक हमें प्रभु तू कभी आएगा, ये कंटा गया नहीं, है ना, ऐसा बोलते हैं ना कभी। पौलुस भी कहता है, लेकिन लोगों के लिए मैं खड़ा हूं, आत्मा जीतने के लिए। तो आगे ईगरली वेटिंग फॉर जीसस, है ना, जो बाढ़ जो रहे हैं, जो अभी जो रह रहे हैं, अगर जो हम एकदम सही तरह से धार्मिकता का जीवन जिएंगे तो हम जानेंगे कि मेरा, है ना, जीवन का कारण क्या है। क्या हम पढ़ेंगे, एक वचन है, फिलिपियों 3:20। फिलिपियों 3:20 कहता है, हम क्या ना प्रतिनिधि स्वर्ग के लोग हैं, यहां पर तात्पूर्वक रहने वाले लोग हैं, ऐसा कुछ लिखा है। फिलिपियों 3:20, है ना, इंग्लिश में क्या दिया है? हमें हाँ is in heaven, हाँ हाँ, मतलब हम यत्न से बाढ़ जो रहे हैं यीशु मसीह के लिए, और यही हमारा मुद्दा है। जो यत्न से यीशु की बाढ़ जोते हैं, यानी हम अच्छा जीवन जिएंगे। यत्न से बाढ़ जोना बहुत जरूरी है। जो कलीसिया यत्न से बाढ़ नहीं जोता है ना, वो मतलब आधा इधर आधा उधर है। यत्न से बाढ़ जोना चाहिए, तभी हम पवित्र शास्त्र के अनुसार जिएंगे। और एक वचन है, 1 यूहन्ना 3:2, ये देखो, ये सही वचन है। 1 यूहन्ना 3:2 हम लिख सकते हैं, हे प्रियो, अभी हम परमेश्वर की संतान हैं, और अब तक यह प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब वह प्रकट होगा तो हम भी उसके समान, ये हमारा मुद्दा है कि हम उसके समान होंगे, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वह है। उसका मतलब क्या है? हम यीशु को वैसे ही देखेंगे, वो भी वैसा है, हम भी वैसे ही होंगे। हालेलुया। अभी हम यीशु को पूरी तरह नहीं जान पा रहे हैं, अभी सिर्फ आईने में देखने की तरह हो रहा है, पता है। इसलिए पौलुस एक जगह कहता है, अभी तो सिर्फ हम आईने में देख रहे हैं, लेकिन आगे क्या होगा हम नहीं जानते। क्या कहते हैं 1 यूहन्ना 3, हे प्रियो, अभी हम परमेश्वर की संतान हैं, और अब तक यह नहीं प्रकट हुआ कि हमें क्या कुछ होंगे। यानी इतना सारा बदलाव होने वाला है, हम भी सरप्राइज हो जाएंगे, है ना, कि जब वो प्रकट होगा तो हम भी उसके समान होंगे। देखो, कभी हम सोचते नहीं, हम पढ़ते हैं, उसके समान होना यानी बहुत बड़ा चीज है। हालेलुया, बड़ी चीज है। उसके समान होना यानी अविनाशी बदन, बदला हुआ बदन, कभी ना खत्म होने वाला बदन, और है ना, हम आर पार किधर भी जा सकते हैं, कहां पर भी घूम सकते हैं, है ना, कभी हम मरेंगे नहीं। और लिखता है, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वो है। क्यों? क्योंकि अभी हम वैसा नहीं देख पा रहे हैं, क्योंकि हम शरीर में हैं, हमारी कमजोरी है। क्यों? हम कुछ ना कुछ पाप करते रहते हैं छोटे मोटे, तो हम प्रभु को नहीं देख सकते ऐसे, क्योंकि पर में प्रभु यीशु मसीह प्रकाश है। हालेलुया। हम जब तक उसके समान नहीं होंगे, उसको देख नहीं सकते जैसा वो है। इसलिए कहते हैं ना, परमेश्वर भस्म करने वाला आग है, उसको देख नहीं सकता कोई। तो प्रभु यीशु से कहता है, हम, क्योंकि हम उसके समान होंगे, हम वैसे ही देखेंगे जैसे वो है। जब हम बदल जाएंगे तभी हम उसको देख सकते हैं, लेकिन अभी नहीं देख सकते। देखो प्रभु की हमारे पर कितना दया है कि हम ऐसे अवस्था में होने वाले हैं जैसे यीशु मसीह। हालेलुया। हम तो कुछ भी नहीं है, कीड़े के बराबर है एक्चुअली परमेश्वर के सामने। परमेश्वर तो हमें ऐसा देखता होगा, हम मूंगी की तरह है, फूंक मारे तो उड़ जाएंगे। हालेलुया। लेकिन प्रभु कहता है मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया। देखो कितना प्रेम है। कभी कभी हम भी सोचते हैं, मैं खुद सोचता हूँ, है ना, ऐसा ऊपर से प्रभु बोलता है पैर रखने का मेरा पृथ्वी का जगह है, तो हम कितना छोटा है, यानी वो समुद्र का किनको के समान होएगा, वो भी नहीं उसके लिए। तो क्या है हमारा मुद्दा मेन ये है कि हमें जीना है यीशु के शरीर होने के लिए। हालेलुया है कि हमारा शरीर बदलने वाला है। क्योंकि और एक उदाहरण था यहाँ, क्या इधर का उदाहरण है ना, हम जो अभी देखो ना, कितना भी बड़ा सूट पहनेंगे, है ना, कितना भी बड़ा रेमंड सूट पहन के, जूता पहन के, है ना, जब वॉशरूम में जाता है तो क्या होता है,
देखो सिस्टर ने नाक पे डाले। हालेलुया। हम कितने भी बड़े कलाकार होंगे, कितना भी बड़ा हीरो बिजनेसमैन होंगे, लेकिन धूप में खड़े रहेंगे तो क्या होता है? बास आता है ना, पसीने हैं, परफ्यूम मार के घूमते हैं ना। तो हमारा शरीर ये है, हालेलुया, ये सड़ने वाला शरीर है। तो मैंने कहा पहला मुद्दा ये था, जो सड़ने वाला है ना सड़ने वाला होगा, तो उस वक्त हमारा शरीर में परफ्यूम ही परफ्यूम होगा। हालेलुया, है ना। जो अब पता है ना, हमें कभी कभी दर्शन में हमें स्वर्गीय ये आता है सुगंध, देखा है वो है, वो फर्क है। अभी कभी कभी प्रार्थना में बैठते हैं, स्वर्गीय सुगंध आता है, वो धरती पर नहीं मिलेगी आपको। तो मेरा कहने का मतलब क्या है, हम कितना भी बड़ा सूट पहनेंगे, कितना भी बड़ा गाड़ी में घूमेंगे, सब सड़ने वाली चीजें हैं। बोलो बाजू में सड़ने वाली। मैं इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं ये वचन, ताकि हम जाने हम सड़ने वाले लोग हैं। हालेलुया। क्या कहते हैं इंग्लिश में, क्या कहेंगे? करप्ट हो जाएंगे। इंग्लिश में क्या कहेंगे सड़ने के लिए? रॉटन। हाँ, हमारा ये अवस्था है। लेकिन यीशु मसीह जब आएगा तो हम अविनाशी बदल जाएंगे। हालेलुया। हम खड़े हो जाएंगे। तो हम फिर से घोषित करेंगे जो हमने पढ़ा था शुरुआत में। इसलिए मैंने घोषित किया, या आप चाहे तो रिकॉर्ड करके रोज करिए, बहुत परिवार के लिए भी अच्छा होगा और सबके लिए। और ये मेरी लिखी हुई नहीं है, ये बहुत बड़े सेवक है डेरिक प्रिंस, वो उन्होंने ये प्रार्थना लिखी है। वो जब भी कहां पर भी जाता है घोषित करता है। तो मैंने भी उनसे सीखा है कि एक बार मुझे सपने में आया हो, तो मैंने बोला जरूर कुछ कारण है। ऐसे प्रभु के दास सपने में नहीं आते। और ये मरे हुए लोग हैं जो 2003 में मरे थे। मुझे डेरिक प्रिंस सपने में आया, ब्लू सूट में बड़े, और वो 40 साल का था जब का आया। तो मैंने बोला प्रभु क्या बात कर रहा है मुझसे? प्रभु कहता है मैं जो सिखाता हूँ उससे सीखो, उनकी पढ़ाई करो, उनकी जो पढ़ाता था वो पढ़ाओ। और वही मैं पढ़ाता हूँ ज्यादातर। हालेलुया। मैं नहीं कहूंगा, कमेंट करूंगा, मैं पढ़ाता हूँ। जितने भी मैंने सीखा है उसी से सीखा है, क्योंकि वो बहुत बड़ा स्कॉलर था, हिब्रानियों का स्कॉलर था, है ना। तो वो जहां पर भी जाता है, हम भी करेंगे। आप एक एक वचन घोषणा करो, कहीं पर भी जाते हैं ना, तो सारे वातावरण बदल जाता है। इधर ही नहीं, आप कुछ भी शुरुआत करेंगे घर में, एक वचन घोषित करो जो आपको अच्छा लगता है, क्योंकि हर एक वचन में ना वातावरण बदल जाता है। हालेलुया। हम बोलेंगे मेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, पवित्र किया हुआ, छुड़ाया हुआ यीशु के लहू के द्वारा मेरे शरीर के भाग धार्मिकता के औजार हैं। पिता परमेश्वर को समर्पित करते हुए उसकी महिमा और सेवकाई के लिए शैतान को मेरे ऊपर कोई अधिकार नहीं, कोई सामर्थ नहीं। सब कुछ यीशु के लहू ने खत्म कर दिया है। मैं शैतान के ऊपर यीशु के लहू के द्वारा और मेरे वचन की गवाही के द्वारा विजय पाता हूं। और मैंने अपने प्राण को प्रिय न जाना, मौत तक मेरा शरीर प्रभु के लिए है और प्रभु मेरे शरीर के लिए है। हम वापस दोहराएंगे, मेरा शरीर प्रभु यीशु मसीह के लिए है और प्रभु यीशु मसीह मेरे शरीर के लिए है। और सभी लोगों ने कहा, सभी लोगों ने कहा, सभी लोगों ने कहा,